तीसरी सिचुएशन समझिएगा। अगर ये क्लास सोसाइटी है, क्लास सोसाइटी है, तो क्लास सोसाइटी का मतलब कि सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स। फर्स्ट, ये सोसाइटी, ये कैपिटलिस्ट एंड लेबर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा? कैपिटलिस्ट जो होगा वो 25 to 30% एंड 70 to 75%। क्लियर? अब इस कैपिटलिस्ट के सामने प्रॉब्लम क्या है? इस कैपिटलिस्ट के सामने जो मेजर प्रॉब्लम है वो है सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्री। ठीक, जैसे मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव के काल में लॉ एंड ऑर्डर था यूपी एंड बिहार में? बताइए, नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे थे। लालू प्रसाद यादव के काल में तो यहां तक कहा जाता था कि 4 बजे के पश्चात, शाम को 4 बजे के पश्चात पुरुषों को छोड़ दो, पुरुष भी घर से नहीं निकलते। ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन उन स्थानों पर होता है जहां पर यानी पूंजीपति उन्हीं स्थानों पर इन्वेस्टमेंट करेगा जहां पर उसके पैसे की सुरक्षा हो। समझो कि नहीं? अगर तुम्ही को कहीं पर खर्चा करना है, पैसे इन्वेस्ट करना है, तो तुम उस जगह पर करोगे जहां पर रोज दंगा फसाद होता रहे, जहां सिक्योरिटी होगी। ठीक, कैपिटलिस्ट पॉपुलेशन में 25 to 30%, 25 to 30%, और लेबर 70 to 75%। हमेशा कैपिटलिस्टों को अपने इंडस्ट्री की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? स्टेट बनाते हैं, स्टेट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब स्टेट अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टेट का वर्क क्या है? स्टेट का वर्क है मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक, और अगर कानून व्यवस्था बनी रहेगी तो इंडस्ट्री की सिक्योरिटी रहेगी। इसका मतलब कि पूंजीपतियों ने अपने मोड ऑफ प्रोडक्शन की सिक्योरिटी के लिए स्टेट का फॉर्मेशन किया। तो स्टेट क्या हो गया? स्टेट हो गया पूंजीपतियों की कार्यकारिणी संस्था। अब समझ में आ गई बात? यानी स्टेट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, स्टेट पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी या पर्टिकुलर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए फॉर्मेशन किया गया। ठीक, अब अगर स्टेट फॉर्मेशन पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट के ऑब्जेक्टों को पूरा कर रही है तो स्टेट की जो पोजीशन होगी, स्टेट की जो पोजीशन होगी वह पोजीशन होगी सिंबल ऑफ क्लास का क्लास। यानी जब तक स्टेट रहेगा तब तक सोसाइटी में क्या रहेगा? सोसाइटी क्लास सोसाइटी में कन्वर्ट होगी। ठीक, अब यहां पर आओ। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई, यहां पर हो गया सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। और फिर भी इस सोसाइटी, इस सोशलिज्म का जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा स्टेट इज प्रेजेंट, क्लास सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल एंड एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर? समझ? यही स्ट्रक्चर इसका है, यही स्ट्रक्चर इसका। डिफरेंस क्या है? सोशलिज्म का भी वही स्ट्रक्चर है, कैपिटलिज्म का भी वही स्ट्रक्चर है। डिफरेंस क्या है? इसका मतलब हो गया कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन माइनॉरिटी किसका करेगा? मेजॉरिटी का। ठीक,
और सोशलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन किसका होगा? मेजोरिटी किसका करेगा? माइनॉरिटी। ठीक, क्लियर? तो लेबर माइनॉरिटी का एक्सप्लॉयटेशन कैसे करेगा? क्योंकि देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी जब तक सोसाइटी में रहेगी, सोसाइटी में क्लास रहेगा, मेंटेन द क्लास, एंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एंड ऑफ क्लास। ठीक, तो रिवोल्यूशन करने के बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन पर लेबर का डिक्टेटरशिप होगा। ठीक, जब लेबर का डिक्टेटरशिप होगा तो लेबर क्लास किसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे? पूंजीपतियों का। तो ये एक्सप्लॉयटेशन क्या है? बोलो, ये एक्सप्लॉयटेशन कैसे है? यानी लेबर क्लास पूंजीपतियों का एक्सप्लॉयटेशन कैसे है? हाउ द प्रोसेस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन बाय लेबर क्लास? नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण। और निजी संपत्ति का जब राष्ट्रीयकरण होगा तो सोसाइटी से प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। तो जब प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो न लेबर क्लास रहेगा, न ही कैपिटलिस्ट क्लास रहेगा। और तब जाके ये होगा क्लासलेस, स्टेटलेस एंड एक्सप्लॉयटेशनलेस एंड एक्सप्लॉयटेशन क्लासलेस एंड लेस सोसाइटी आर एब्सोल्यूट इक्वलिटी बेस। समझ रहे हो? अरे एब्सोल्यूट इक्वल, तो जब एब्सोल्यूट इक्वलिटी हो जाएगी, सोसाइटी में इकोनॉमिकल इक्वलिटी नहीं होगी, तो कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन करेगा? ये स्ट्रक्चर था। समझ में आ गई बात? अब बनाना है तो बना लो। पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया? हाँ, कहां पे? स्लेव सिस्टम में क्लास नहीं है, एक स्वामी है, मास्टर है, एक स्लेव है, दास है। स्वामी का मतलब हो गया, स्वामी का मतलब क्या है? हेड ऑफ द फैमिली। दो देख रही हो हर जगह क्लास दो दो चीज निकल रही है ना, तो दो लोग बन गया कि नहीं? ये क्लास ही तो है। एक क्लास दूसरा क्लास, एक क्लास दूसरा क्लास, एक क्लास दूसरा क्लास। इसलिए क्या कहता है? नाउ द हिस्ट्री ऑफ क्लास, अब तक का इतिहास क्या है? वर्गों का इतिहास। ठीक, समझ में आई बात? या हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, हिस्ट्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो क्या होगा? पब्लिक सेक्टर बढ़ेगा। ठीक, और फिर लिबरलाइजेशन होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ेगी, है कि नहीं? समझ में आ गया? पूरा दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए? हो गया? अब एक सिचुएशन समझो, एक सिचुएशन। क्लास फॉर्मेशन स्लेव सिस्टम से होगा, तो एक्सप्लॉयटेशन भी यहां होगा। फ्यूडो में भी एक्सप्लॉयटेशन होगा, कैपिटलिस्ट में भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक, तो रिवोल्यूशन सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही क्यों हो रहा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक, अब यहीं पर समझना है। इतना समझ में आ गया तुम लोग को? आगे चले हम। तो पहली बात, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रिवोल्यूशन, ठीक, क्या है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी ना, एनीमीज अकॉर्डिंग टू मार्क्स, विदाउट कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर इज नो सक्सेस ऑफ रिवोल्यूशन। क्लियर? अब सुनना है, इतना तो सही है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी यूरोप हुआ, ठीक, कैपिटलिस्ट सोसाइटी यूरोप ही हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहां हुआ? यूरोप में। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग रिवोल्यूशन कहां होना चाहिए? यूरोप में। बट व्हाई नॉट? क्यों नहीं? एक को ये दिमाग में नहीं आया तुम लोग? ठीक, सुन लो, समझना क्या है। दूसरी बात, रिवोल्यूशन, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक, एंड यूएसएसआर सोसाइटी एज ए एग्रीकल्चर सोसाइटी, ठीक। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग रिवोल्यूशन नहीं होना चाहिए,
लेकिन रिवॉल्यूशन हो गया। जहां पर मार्क्स के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन होना चाहिए वहां रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, जहां नहीं होना चाहिए वहां पर क्या हो गया, हो गया। अब यहां पर यानी व्हाई नॉट रिवॉल्यूशन इन यूरोप, क्लियर। अब यहां पर समझना क्या है कि रिवॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका सलूशन कौन देता है, कौन देता है, ग्राम्सी। एनिमीज मार्क्स की थॉट से सिलेबस में ग्राम्सी है ना, और ग्राम्सी क्या है, न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर है, क्लियर। अब विदाउट फेवरेबल कंडीशन एनिमीज according to Marx, capitalist society is the favorable condition of the socialist revolution, है ना। तो यहां पर जो सिचुएशन है, यहां की जो स्थिति है, अब यहां पर आओ, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, क्लियर। यह कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में डिवाइड होती है, शायद आप लोग अब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा हो, ठीक। दो भाग में, एक है बोलोशेविक, ठीक, एक है मोनोशेविक। बोलोशेविक है, बोलोशेविक या बोल्शेविक का लीडर कौन है, लेनिन। मोनोशेविक का लीडर कौन है, कोटस्की, कोटस्की। मोनोशेविक सपोर्टर ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट या सपोर्टर ऑफ ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट। लेनिन मार्क्सिस्ट है लेकिन कंजर्वेटिव नहीं, कंजर्वेटिव मीन्स कट्टर नहीं। अब मोनोशेविक कहता है या कोटस्की कहता है कि रिवॉल्यूशन या सोसाइटी में चेंज लाने के लिए जरूरी है कि सोसाइटी कैपिटलिस्ट हो, एंड मीन्स विदाउट कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर इज नो सक्सेस ऑफ द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। इसलिए कोटस्की कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, देन यूएसएसआर सोसाइटी कन्वर्ट होगी किसमें, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, क्लियर। लेनिन कहता है कि कंडीशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, हम रिवॉल्यूशन करेंगे, हम रिवॉल्यूशन करेंगे। अब अनफेवरेबल कंडीशन में अगर रिवॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में अगर रिवॉल्यूशन होता है तो रिवॉल्यूशन के सक्सेस होने के चांसेस कम होंगे, ठीक। अनफेवरेबल कंडीशन में अगर रिवॉल्यूशन हो रहा है तो रिवॉल्यूशन के सक्सेस होने के चांस क्या होंगे, कम होंगे। ऐसी कंडीशन में लेबर क्लास एक बार रिवॉल्यूशन करेगा, फेल हो गया, दूसरे बार रिवॉल्यूशन किया, फेल हो गया, तीसरी बार रिवॉल्यूशन किया, फेल हो, तो डाइवर्ट द रिवॉल्यूशन, एनिमीज वो अब रिवॉल्यूशन के लिए नहीं, तो उसे पुनः रिवॉल्यूशन के लिए लाने के लिए क्या होनी चाहिए, एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होनी चाहिए, जो रिवॉल्यूशन, जो लेबर क्लास को हमेशा मोटिवेट करे कि रिवॉल्यूशन है, ठीक। और मार्क्स आइडियोलॉजी की बात करता ही नहीं, तो प्लस वन चेंजिंग ऑफ द मार्क्सिस्ट थियरी बाय लेनिन, फर्स्ट नीड्स ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, नीड्स ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, यानी क्लियर। बिना आइडियोलॉजी के मोटिवेशन नहीं हो सकती। तो अगर मोटिवेशन लाना है, हमेशा अपने वर्क को लेकर एग्रेसिव होना है, तो हमेशा आपको क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक। क्लियर हो गया। अब तो लेनिन दो चीजों की बात करता है, फर्स्ट नीड्स ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी
एंड सेकंड क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, यानी मीन्स रिवोल्यूशन कोई करेगा, लेबर क्लास रिवोल्यूशन करेगा, तो उस रिवोल्यूशन को लीडिंग करने वाला चाहिए कि नहीं, और वह लीडिंग करेगा कौन, पॉलिटिकल पार्टी। ये दो चेंजिंग मार्क्स के थॉट में लेनिन करता है। ठीक, और इस चेंजिंग के बाद अनफेवरेबल कंडीशन में रिवोल्यूशन किया। ठीक, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या किया, रिवोल्यूशन किया, और रिवोल्यूशन क्या हो गया, सक्सेसफुली सरवाइव हो गया। ठीक, अब लेनिन के अकॉर्डिंग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होगी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होगी। ठीक, एनिमीज कि सोशलिस्ट विचारधारा। ठीक है, अरे समझ में, यहां से समझ में आ रही है बात, यहां तक, यानी एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होगी। अब इतना समझ, यानी विचारधारा का महत्व या आइडियोलॉजी का इंपॉर्टेंस सोशलिज्म में सबसे ज्यादा होगा। ठीक, 1969 एंड 70 एक थियरी आती है यूएस पॉलिटिकल थिंकर के अकॉर्डिंग, और वह है डेनियल बेल एंड रॉबर्ट लेन। और ये दोनों हैं क्या है, यूएस पॉलिटिकल थिंकर। ये फेज क्या है, कैसा है जी, ये फेज है कोल्ड वार का फेज है ना, और इन लोगों ने एक थियरी दी, इंड्स ऑफ आइडियोलॉजी, यानी विचारधारा का अंत। तो इनडायरेक्टली ये किस पर हमला बोल रहा है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर। अब समझ में आ गई बात।